प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, मैंने हमेशा समय रहते आप लोगों को ब्रह्मांड के अंदर ग्रहों की जो परिस्थिति बन रही है और उसके आधार पर उसका क्या प्रभाव हमारे इस धरती पर पड़ेगा, भारतवर्ष पर पड़ेगा, हम सब पर पड़ेगा, उसका पूर्व आकलन करके मैं हमेशा से आप लोगों को बताता आया हूं। मैंने अपने एक वीडियो में कहा था, हालांकि एक वीडियो मैंने 1 डेढ़ साल पहले भी बनाया था, तब भी मैंने कहा था कि प्रधानमंत्री जी पर जानलेवा हमला होने की साजिश हो सकती है और उसका समय भी मैंने बताया था। और उसके अलावा भी मैंने कुछ समय पहले एक वीडियो के अंदर कहा था कि इस तरह का प्रयास हो सकता है और उसकी संभावना भी ग्रहों के आधार पर बन रही है। आज ही उसी कड़ी में मेरा तीसरा वीडियो है और यहाँ पर मैं आप लोगों को हर वो चीज डिटेल में बता रहा हूं कि किस तरीके से वो युति बन रही है और उस युति का प्रभाव क्या रहने वाला है और ये युति कब खत्म होने वाली है। यानी हम ये कह सकते हैं कि इस समय के बाद में ये खतरा पूरी तरह से टल जाएगा। दो चीजें मैं यहां पर बहुत स्पष्ट करना चाहता हूं। 1 जून 2021 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कुंडली बहुत स्ट्रांग है, इसीलिए किसी भी तरह का कोई बड़ा खतरा उनको हो, उनकी जान को हो, इसकी संभावना बहुत कम हो जाती है। प्रयास होगा, ये बात भी निश्चित है, क्योंकि ब्रह्मांड में ग्रहों की परिस्थिति वही बन रही है। दर्शकों, 11 अक्टूबर 2021 को शनि मार्गी हो जाएंगे और शनि के मार्गी होने के साथ ही ये जो समस्याएं इस समय पर हम देख रहे हैं, ड्रोन से हमले हो रहे हैं, सुरक्षा एजेंसी पर हमले हो रहे हैं, कश्मीर के अंदर वापस से स्थिति तनाव की हो रही है, दुस्साहस बढ़ता चला जा रहा है, ये सारी की सारी परिस्थितियों पर पूरी तरह से अंकुश लग जाएगा जैसे ही शनि मार्गी होंगे 11 अक्टूबर को। उसके साथ ही 19 अक्टूबर को बृहस्पति, गुरुदेव बृहस्पति भी मार्गी हो जाएंगे और उसके साथ ही प्रधानमंत्री जी के ऊपर जो एक खतरा मंडरा रहा है, उनकी जान को खतरा है, उनके ऊपर कोई जानलेवा हमला हो, ऐसी किसी साजिश को यहां पर अंजाम दिया जा सकता है। ये सारा का सारा खतरा 19 अक्टूबर 2021 के बाद समाप्त हो जाएगा। यही वो समय बनता है 19 अक्टूबर से पहले तक का, जिसमें हमें ये विशेष ध्यान रखना है कि ये समय बृहस्पति और शनि दोनों ग्रहों के वक्री होने का प्रभाव ये रहेगा कि दुस्साहस पूरी तरह से बढ़ा हुआ होता है लोगों का, असामाजिक तत्व पूरी तरह से हावी होते हैं, विवेक शून्य हो जाता है, न्यायिक व्यवस्था काम नहीं करती है। ये सभी प्रभाव इन दोनों ग्रहों के कारण से होगा। और जैसे ही 19 अक्टूबर का समय निकलेगा, ग्रहों की दोनों परिस्थितियां ठीक होंगी और उसके बाद में हम किसी भी तरह का कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं देखेंगे। दर्शकों, ब्रह्मांड में जब भी ग्रहों की कोई युति बनती है, उसका संबंध हम लोगों से जरूर बनता है, लेकिन वर्तमान के अंदर जब हम उस चीज को देखते हैं तो स्पष्ट तौर पर यह पता लगता है कि मई के बाद से प्रधानमंत्री जी यहां पर कुछ बड़े फैसले भी लेंगे, जिनकी वजह से कुछ लोगों को बहुत बड़ी तकलीफ होने वाली है, जिसकी वजह से वो अपना एक अंतिम प्रयास भी करेंगे और किसी भी तरीके से उन्हें हानि पहुंचाने की कोशिश भी करेंगे। क्योंकि जब कानूनी तौर पर आप कुछ ना कर पाए तो दुष्ट लोगों का एक ही हथियार होता है कि फिर व्यक्ति के ऊपर ही हमला किया जाए। यही भारत के इतिहास के अंदर बहुत बार होता आया है और शनि और गुरुदेव बृहस्पति के मार्गी हो जाने से ये जो खतरा हम देख रहे हैं, ये पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। उससे पहले ये खतरा बना रहे, इसकी संभावना पूरी पूरी बनती है, क्योंकि दुष्ट प्रवृत्ति के लोग अपनी दुष्टता को अंजाम देने की पूरी कोशिश करेंगे। न्यायिक व्यवस्था के अंदर भी कुछ ऐसे फैसले आ सकते हैं जो किसी भी मायने में ये कहा जाए कि वस्तुकाल परिस्थिति को ध्यान में रखते हुए नहीं किए जा रहे हैं, ऐसी संभावनाएं भी हम यहां जरूर देखेंगे। लेकिन 19 अक्टूबर के बाद में इन सब परिस्थितियों पर विराम लगेगा और आगे आने वाला समय किसी भी ऐसी परिस्थिति को जन्म नहीं दे रहा है जो हमारे विकास की यात्रा को रोकने की कोशिश करे। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने इस वीडियो के अंदर शनि और बृहस्पति के बहुत बड़े परिवर्तन का एक डिटेल एनालिसिस आपको दिया है कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी को जान का खतरा है और क्यों मैं ये कह रहा हूं कि कब तक वो खतरा रहेगा और उसके बाद वो खतरा टल जाएगा। ग्रहों की पूरी स्थिति को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों को बात कह रहा हूं।
और सबसे बड़ी बात यह है दर्शकों कि उस समय पर जब ये दोनों मार्गी होंगे तब दोनों की राशि भी मकर होगी। शनि अपनी राशि में होंगे और बृहस्पति नीच अवस्था में होंगे। इसीलिए इस घटना के घटित होने की संभावना और अधिक बन जाती है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।